हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा जेई मेंस केमिस्ट्री का 100% कॉन्फर्म टॉपिक्स। ये जो मैं टॉपिक लिस्ट दूंगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जैन में आए या अप्रैल में आए, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक पे से आ रहा होगा। तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उनके लिए ये रहा लास्ट ईयर के कॉमेंट्स, आप देख सकते हैं। और बाकी जो लोग मुझसे जुड़े हैं काफ़ी दिनों से, उनको तो पता ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट और स्टोइशियोमेट्री। जो भी चीज़ बोल्ड में लिखा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलालिटी और मास परसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक्स में से आपको सारे शीट पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकेंड है सॉल्यूशन चैप्टर से राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैक्सिमम शिफ्ट्स में यही क्वेश्चन आएगा। ऑप्शनल पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वेंट ऑफ फैक्टर का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन। तो आई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किसका ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो उस हिसाब से कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये सेक्शन ए में आएगा और कोई एक शीट में हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, यूनिट्स, कॉलम मैच और फाइंड ऑर्डर फ्रॉम यूनिट। तो यूनिट दे देगा, आपको बताना होगा कि ऑर्डर क्या है इसका। जीरो ऑर्डर का बेसिक रिएक्शन ए इक्वल टू A0 माइनस KT। और फास्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल। तो केमिकल काइनेटिक्स से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से 50-60% क्वेश्चन फास्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स होंगे। लॉग ए इक्वल टू लॉग A0 माइनस KT बाई 2.303, ये है फास्ट ऑर्डर का इक्वेशन। हाफ लाइफ ऑफ फास्ट ऑर्डर, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में भी। और ये सारे टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे जरूर बनेगा। ग्राफ्स ऑफ फास्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो एक दो शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन T1/T2 इक्वल टू A1/A2 होल टू द पावर 1 माइनस N। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। ये बेसिक इजी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। आर्हेनियस इक्वेशन एंड कॉलिशन थ्योरी, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ कॉम्बस्चन, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो ये इक्वेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेल एच इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, तो जो भी चीज़ बोल्ड में लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोल्ड में जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफाइंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। केसी केपी के बेसिक्स, के इक्विलिब्रियम, ले चैटिलियस प्रिंसिपल डिटेल में पता होना चाहिए। प्रेशर के साथ वेरिएशन क्या होता है, प्रेशर अगर आप चेंज करेंगे, मोल्स अगर आप चेंज करेंगे उससे कैसे क्या चेंज होता है, ये सब डिटेल में पता होना चाहिए आपको। डिटेल में पढ़ना, ले चैटिलियर प्रिंसिपल क्वेश्चन आएंगे इससे। डेल जी इक्वल टू माइनस RT/ln की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कंडीशन फॉर स्पॉन्टिन्यूटी, ये आपको पता होना चाहिए। डेल जी अगर लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगा। KP इक्वल टू KC RT होल टू द पावर डेल NG, ये इक्वेशन पे एक दो शिफ्ट में न्यूमेरिकल आएगा। सेक्शन बी में आएगा, ये 2 शिफ्ट में आएगा, 10 में से 2 शिफ्ट में ये इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग के, तो ये रहा केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। पीएच कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच कैलकुलेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। 10 में से 6 शिफ्ट में पीएच कैलकुलेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन आएगा। PA एंड PK भी कंपेरिजन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक ये आपको पता होना चाहिए नॉलेज, ये बाकी चैप्टर्स में भी लगेगा तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ये भी बहुत जगह काम आएगा, सिर्फ रेडॉक्स में नहीं, बाकी बहुत चैप्टर्स में ये काम आएगा। इन जनरल एंड इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल एसिडिक बेसिक मीडियम, ये बहुत जगह काम आएगा। इनऑर्गेनिक में स्पेशली आपको ये बहुत जगह काम आता है। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, E0 सेल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नास्ट इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, G स्टार इक्वल टू R के, इसके ऊपर 10 में से एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। मोलर कंडक्टिविटी और कोलरस लॉ, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए इंपॉर्टेंट आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ये ही मैक्सिमम शिफ्ट में आएगा। 4-5 शिफ्ट में आउट ऑफ 10 शिफ्ट इस पे न्यूमेरिकल आ रहा होगा। हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, हाँ क्वांटम नंबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर के भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ReV विथ N and Z बोस थ्योरी, तो ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा और इधर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ऑलमोस्ट हर शीट में बोर्ड्स मॉडल पे क्वेश्चन होगा, इधर फिजिक्स में होगा या फिर केमिस्ट्री में होगा। फिजिक्स में होने का ज़्यादा चांसेस है। सो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक। फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, आयनिक एंड हाइड्रेटेड रेडियस के ऊपर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक ऑर्डर, जनरल ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस।
बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आउट ऑफ 10 शिफ्ट्स 5 to 6 शिफ्ट्स में इसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसके ऊपर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इधर, वैसे ही क्वेश्चन इधर भी देखने को आपको मिलेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं मैंने लिख भी दिया इधर, NO N2O CO2। इसके ऊपर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, 10 में से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड आपको पहचानना है। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से वाला होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ऑक्साइड के ऊपर 10 में से एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से ये याद रखना है, NO N2O और CO। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इधर मैंने डायरेक्ट थ्योरी ही लिख दिया ताकि अलग से आपको ढूंढना ना पड़े। तो एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 10 में से। तो अगर किसी एटम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे एटम का +3 है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है मतलब +5 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये है एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्डक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी ये पढ़ के जाना, एक शिफ्ट में आ सकता है। और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ये भी किसी ना किसी एक शिफ्ट में आएगा, मोस्टली ये अप्रैल में आएगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, जियोमेट्री, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। ये 4 टॉपिक्स के ऊपर भर भर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिलेगा। और केमिकल बॉन्डिंग में 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट तो गारंटीड आएगा। तो ये 4 टॉपिक्स बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ के जाइए, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, एकदम ईजी क्वेश्चन आएगा। और डाइपोल मोमेंट थ्योरी एंड एप्लीकेशन बेसिक, ये आप एग्जाम्पल याद रखना, कुछ मैंने लिख दिया, इसमें से आ सकती है या फिर इसके बाहर भी आ सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस टाइप है, तो मैंने लिख दिया NH3 ग्रेटर देन NF3 और बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। वार्नर्स थ्योरी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर भर भर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, √n × n+2, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, उसको बैलेंस करेगा ये केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही। तो ये 2 चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना, अच्छे से पढ़ के चाहिए। 2 या 3 में जो जो टॉपिक्स लिखा है बहुत अच्छे से पढ़ के चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देख के जाना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स, मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो इसका यूज आएगा बहुत जगह इसके ऊपर। और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये 2 चीज़ इंटरलिंक्ड है, तो ये सब ध्यान से पढ़िए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली चैप्टर अच्छे से पढ़ के चाहिए, 12 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट आराम से सिक्योर कर सकते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन आता है, तो पढ़ लेना। ये वार्नर्स थ्योरी, मैग्नेटिक मूवमेंट, CFAC और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड है, ये जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट बात करते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम चीज़ हट गया, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन पर शिफ्ट तो आएगा, ये एक क्वेश्चन तो आएगा ही पर शिफ्ट। एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13, इसका ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ BCl3 विथ NH3, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। AlCl3 फॉर्म्स डायमर, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड, मैं सीधा इन्फॉर्मेशन ही लिख दिया ताकि अलग से आपको ढूंढना ना पड़े, तो ये आप याद रखिए। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। Al रिएक्शन विद HCl एंड NaOH। तो जो भी टॉपिक्स मैं लिखा हूँ ना, NCERT खोल लीजिए और वो टॉपिक मार्क करते जाइए, वहीं आप सिर्फ पढ़ के चले जाइए, आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा पी ब्लॉक का। रिएक्शन ऑफ Al विद HCl एंड NaOH, एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रुप 15 हाइड्रेट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसका थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर और बॉन्ड एंगल, ये सारे जरूर पढ़ के जाना ग्रुप 15 हाइड्रेट्स के बारे में। तो ये जरूर पढ़ के जाना होगा आपको, ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर, बॉन्ड एंगल। और ग्रुप 15 के रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। ग्रुप 16 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर, ये भी एक क्वेश्चन गारंटीड है, कोई ना कोई शिफ्ट में आ रहा होगा। ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, ये भी जरूर पढ़ के जाना। जो भी चीज़ लिखा है एक भी चीज़ मत छोड़ना, इससे हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तभी मैंने लिखा है। और ग्रुप 17 के हाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑर्डर, ये सब पढ़ के जाना। और ये 2 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट वाज द फर्स्ट नोबेल गैस प्रिपेयर्ड, Xc+Pt F6-। तो ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ सकता है। और SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2, ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में जैन या अप्रैल में जरूर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रीड फ्रॉम NCERT, ये पढ़ लेना, NCERT से एक बार रीडिंग कर लेना। Cu+, Cu2+, वो सब के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। क्रोमाइल क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा क्रोमाइल क्लोराइड के ऊपर। बोरैक्स बीट टेस्ट,
और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 10 में से 5 to 6 शिफ्ट में जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो है KMNO4 और K2CR207 के रिएक्शंस और इनके स्ट्रक्चर्स। पूरा जो डिटेल में लिखा है एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा। इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना। जो भी रिएक्शंस है इनका या जो भी स्ट्रक्चर्स है सब पढ़ के जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिक आपको पता होना चाहिए। मीश मेटल क्या है, ये एक शिफ्ट में आएगा, इसका कॉम्पोजिशन पढ़ लेना। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड्स नेस्लास रिएजेंट के ऊपर एक ना एक शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आएगा। नेस्लास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ लास्ट वाले शिफ्ट में एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके ऊपर भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है वो सुन लीजिए। तो ऑर्गेनिक का वेटेज अभी बढ़ गया है क्योंकि इनऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी घट गया है। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करके चले जाइए। ऑर्गेनिक टेस्ट एंड न्यूमेरिकल सारे आपको करना ही है, लेकिन उसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। लेसेंट टेस्ट, टेस्ट ऑफ एमाइंस, ब्रैडीज रिएजेंट, हेलोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, डूमास एंड जेल्डल मेथड और केरियस मेथड। तो इसके दोनों मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा और बाकी सारे टेस्ट आपको याद करके जाना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर आएंगे। लेसेंट टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पढ़ के जाना। इसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 11th एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2-3 पेज दिया हुआ है, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब। तो ये जरूर पढ़ के जाना। उसमें से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बहुत शिफ्ट में देखने को मिलेगा। नेम रिएक्शंस के ऊपर मैच द कॉलम तो गारंटीड है, काफ़ी शिफ्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी नेम रिएक्शंस का डायरेक्ट रिएक्शन उठा के भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपका ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन 0 है तो ये पढ़ लीजिए। बस फास्ट पॉइंट में जितना चीज़ें मेंशन है बस ये करके चले जाइए अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 है तो। और बाकी जो लोग पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको सब जो मैंने लिखा है इधर सब करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म, मेटामर्स, कायरल सेंटर, कॉन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनॉन, एरोमेटिसिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जो भी चीज़ बोर्ड में लिखा है वो बहुत शिफ्ट में आएंगे और जो सिर्फ नॉर्मल लिखा है वो 1 या 2 शिफ्ट में आएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल एंड इथाइल एमाइन इन गैसियस एंड एक्वा स्टेट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको 2-3 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स साथ में दिया होगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपका ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार रिएजेंट्स का 1 शॉट देख लीजिए यूट्यूब से, तो आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। और अगर आपका ऑर्गेनिक 0 है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फास्ट पॉइंट पढ़ के चले जाइए। फास्ट पॉइंट और बायोमोलिक्यूल्स, ये जो 5th पॉइंट है वो फास्ट और 5th पढ़ के चले जाइए, आपका 10 में से 5 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो रिएजेंट्स और रिएक्शंस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, वुड्स रिएक्शन, एल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट, ओजोनोलाइसिस, कुचेरोव रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ज़ेडन, ये बेंजीन बनता है बेसिकली, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में है। तो ये एक बीच में रिएजेंट यूज़ होगा तो इसलिए मैंने लिखा है। तो बहुत सारे रिएजेंट जब दिया होगा 3-4 रिएजेंट के बीच में ये घुसा देगा वो ज़ेडन, फिर तो फिनॉल के साथ अगर आप ज़ेडन का रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बनेगा। सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, SN1 और SN2 डिटेल में पढ़ना होगा आपको। SN1 SN2 से बहुत शीट्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। SN1 एंड SN2 के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। E1 मैकेनिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, लुकास टेस्ट के ऊपर 1 या 2 शीट में क्वेश्चन आएंगे। एस्टरिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब 3-4 रिएजेंट दिया होगा उसके बीच में एस्टरिफिकेशन घुसा देगा वो, तो एस्टरिफिकेशन पढ़ना है अच्छे से। एस्पिन फॉर्मेशन के ऊपर 1 शीट में क्वेश्चन आएगा, आई थिंक अप्रैल में ही आएगा वो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी है वो अच्छे से देख के जाइए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल एंड कैंजारो रिएक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ फेनॉल्स, क्यूमीन रिएक्शन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, राइमार्टिमन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शंस में ही आ जाएगा बेसिकली राइमार्टिमन रिएक्शन, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। और रिएक्शंस ऑफ एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो जो भी इधर क्वेश्चंस आएंगे ना 3-4 रिएजेंट देखिए, उसमें एमाइंस का रिएजेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो रिएक्शंस ऑफ एमाइंस जितने भी है सब पढ़ के चाहिए, एमाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिएक्शंस ऑफ एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स अच्छे से करके आपको जाना है, सारे रिएक्शंस जितने भी है एमाइंस में वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन का एनसीईआरटी टेबल, इससे 1-2 शीट में जरूर क्वेश्चंस आएंगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो ये पढ़ के जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी टेबल, विटामिन के ऊपर एक टेबल है आपको मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़िए।
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डैश, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, एनोमर्स, एपीमर्स, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस इन सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, मेल्टोज, तो कौन से कार्बन रिंग के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। 2-3 शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ के जाना। C1 के साथ C2 का हो रहा है, कहीं C1 के साथ C4 का हो रहा है, तो वैसे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इसके ऊपर भी 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, स्वीटर आयन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, पेप्टाइड लिंकेज, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, जरूर आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ के जाना कौन सा क्या है। विटामिन का एनसीईआरटी टेबल मैं पहले ही बता दिया। एंड डीएनए एंड आरएनए बेसेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, कौन सा बेस है, यूरासिल कहाँ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक अप्रैल में ही आएंगे, बट आएंगे, जैन में भी आ सकते हैं। तो बेसिस का स्ट्रक्चर्स अगर पॉसिबल हो तो रट लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी याद नहीं रहता था, मैं छोड़ के ही चला गया। लकीली मेरे शीट में नहीं आया था, तो छोड़ दीजिए अगर नहीं हो रहा है। और बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट जैसे ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा सारे कन्फर्म टॉपिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल गौरव रॉय, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी बहुत दिन पहले डाल चुका था, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे उनको सारे चीज़ें पहले मिल जाती है, यूट्यूब से पहले मैं उधर डाल देता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं 27 जन के पहले ही अपलोड कर दिया था, तो जिनका भी अभी एग्जाम है और आगे अप्रैल अटेम्प्ट में होंगे, ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। और ये पीडीएफ बनाने में मेरा बहुत मेहनत गया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो एक मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ 100% कन्फर्म क्वेश्चन सीरीज, उसमें मैं हर एक चैप्टर में से 15-20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैन या अप्रैल अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी 15-20 क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आएंगे। ये सारे वीडियोस आता रहेगा चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड जिनका भी एग्जाम बचा है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तक आज के लिए इतना ही।